मित्रों, गाजीपुर के विकास के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक राज किया, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल हम पर राज किया, इस आर्थिक मंदी में जब दुनिया गुजर रही है, जब अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती दिखती हैं, तो भारत ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया में 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और आज ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, IMF ने यह घोषणा की है कि आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में भारत 4थी नंबर की जल्द ही अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भारत की बदलती तस्वीर है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल होगा। 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था। आज 2022 में जहां आप खड़े हो, आज भारत में जो मोबाइल बन रहा है, दुनिया में भारत 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह भी हमको याद रखना होगा। और आपको खुशी होगी कि अब जो आप एप्पल का मोबाइल हाथ में लेते हो, तो उसका जरा डब्बा भी पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यानी अब एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है। इस्पात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। दवाइयों में हम दुनिया को सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव दवाई दे रहा है। तो भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है, दवाई में आगे चला गया है। वो भी हमको याद रखना होगा। केमिकल में भारत आज सबसे आगे खड़ा होने जा रहा है। आप लोग सुनते होंगे बचपन में, ये जापान की गाड़ी है, ये जापानीज गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत ने जापान को पछाड़कर अब हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गए हैं। दुनिया में हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गए। अब हमारे आगे सिर्फ 2 रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत की आर्थिक स्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमारी ग्रोथ 6 गुनी हुई है और हम 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, तो आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपए गरीब लोगों के खाते में मोदी जी की एक बटन दबाने से आप तक पहुंच रहा है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। एक समय था, भारत के प्रधानमंत्री कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे आपको पहुंचते हैं, 85 पता नहीं किस हाथ में फंस जाते हैं, आपको नहीं मिलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 11 करोड़ 78 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। यह बदलता भारत है। और 2 लाख करोड़ रुपए 12 किस्तें प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई हैं। मैं यहां यह भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं आप लोग बैठे हुए हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है और नजदीक नजदीक बैठे हैं। कैसे बैठे हैं आप? ये इसलिए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ के देश को 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज, साथ में बूस्टर डोज लगा के, सुरक्षा कवच पहना के आपको बैठाया है। इस कारण से आप मैं मित्रों आपके सामने बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए थे। इस देश में पोलियो की दवा और नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए।
इस देश में चेचक की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 इयर्स। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और योगी जी जब सांसद बने तो गोरखपुर में पहली बार दवा पहुंची, वो 2006 में पहुंचाई गई, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन कोरोना आया 2020 के जनवरी में, अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो-दो डोज, एक नहीं दो-दो वैक्सीन भारत ने बना करके दी और दुनिया तक पहुंचाई। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं बदलता भारत, मैं बोलता हूं ये है बदलता भारत। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। दवाइयां पहुंचने में 25-25 साल लग गए और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2-2 वैक्सीन बना दी। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में वैक्सीनेशन 76% हुआ है, यूरोप में वैक्सीनेशन 64% हुआ है, भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण 100% हो गया है, 100% हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।